Shalom, welcome to CFI India. We're glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you and God bless you. Praise the Lord. आज का दिन जो है इज़राइल का इंडिपेंडेंस डे है, जिसको उनके हिब्रू शब्द में है योम हाथ ज़ातमाओ. आई एम नॉट गुड एट प्रोनाउंसिएशन, बट योम जो है मीन्स डे एंड हाथ माउथ मीन्स इंडिपेंडेंस, नेशनल डे ऑफ इज़राइल, इंडिपेंडेंस डे. नाउ आज की टीचिंग में हम लोग इसको तीन रेस्पेक्ट में लेंगे. पहला चीज, एंड विल बी गोइंग वेरी फास्ट, पहला चीज कि ये है क्या उनकी ओर से, दूसरा बाइबल से इसका क्या संबंध है एंड इम्पोर्टेंस है बाइबल के हिसाब से, टोटल बाइबल के हिसाब से, और तीसरा जो सवाल सबके माइंड में आ सकता है और आएगा ही कि चर्च से, कलीसिया से, आपका से और हम से इसका क्या वास्ता है. So these are the three aspects, and once we have finished, I'm sure सबके लिए ये आज का दिन आशीष का कारण है. Now इज़राइल ने का जो इंडिपेंडेंस डे है, इज़राइल की इंडिपेंडेंस डे 14 मई 1948 इज़राइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया. 14th May 1948. Now सबके ध्यान में नहीं आता होगा, मगर इज़राइल जो भी करते हैं उनकी कैलेंडर हम लोगों की कैलेंडर से इससे अलग है. वो बिब्लिकल कैलेंडर यूज करते हैं, जहाँ की हम लोग वी यूज द ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो विच इज डिफरेंट. नाउ उनके कैलेंडर के अनुसार 14 मई 1948 जब उनने अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया, उनका कैलेंडर जो बाइबल का कैलेंडर है, जो कैलेंडर परमेश्वर ने इज़राइल को दिया, जो एक्सोडस 12 में पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि ये दिन तुम्हारे लिए नया साल का दिन होएगा, नया साल होएगा. वी फाइंड दैट इन एक्सोडस चैप्टर 12. तब से आज तक वो वही कैलेंडर यूज करते हैं, नो चेंज. तो उनके कैलेंडर के अनुसार जो उन्हें बनाया वहां से कैलेंडर, इट कम्स ऑन द 5th डे ऑफ अयर. अयर जो है उनका एक कैलेंडर है, जैसे हम लोग का जनवरी फरवरी जो कैलेंडर मंथ होता है. 5th डे ऑफ अयर को उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, और उस समय से 1948 से आज तक वो कंटिन्यूसली उसी दिन को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. नाउ जब हम लोग उसको क्रिश्चियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर करते हैं, तो हम लोग के हिसाब से वो डेट चेंज होता है, मगर डेट एक्चुअली चेंज नहीं होता है. उनका डेट वही है, हम लोगों का आगे पीछे होता है. सो दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंस डे. इम्पोर्टेंट दिन ये है कि उनके हिसाब से 5th डे ऑफ अयर, अयर का महीने के 5वें दिन, और हर साल उनका के कैलेंडर में 5th डे ऑफ अयर को उन लोग मनाते हैं. परंतु अगर 5th डे ऑफ अयर शबात का दिन पड़ेगा, दैट मीन्स विल कम इनटू फ्राइडे इनटू सैटरडे, तो उन लोग आगे पीछे करेंगे, मगर शबात को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज परमेश्वर ने हुक्म दिया कीप द शबात होली, कि उस दिन तुम लोग कुछ नहीं करोगे. जो परमेश्वर ने हुक्म दिया वो मेंटेन करते हैं. तो उसके अनुसार, तो अगर कभी ऐसा होता है जैसे इस साल हुआ है, तो उन लोग आगे करते हैं 4-5 दिन या पीछे करते हैं 4-5 दिन, अपने हिसाब से डिस्कशन करके. तो क्योंकि इस साल 5th of Ayar would have been 3rd and 4th of May, उन लोग ने लगभग एक हफ्ते आगे करके उन्होंने आज का दिन सेलिब्रेशन डे अलग
किया है और आज के दिन वो मना रहे हैं, मगर उनकी रिकॉर्ड चेंज नहीं होती है। तो आज के दिन इजराइल 77 साल का हो गया है, अगर हम लोग इस कैलकुलेशन से करें। नाउ आइए अभी हम लोग इजराइल के इतिहास जल्दी से देखें। ये सब तीन तीन चार बातें, वील हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट। इस दिन जब इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता घोषित किया, वो उस समय घोषित किया जब ब्रिटिश मैंडेट 15 मई को खत्म होने वाला था। और अरब कंट्रीज जो जितने आप मालूम है किस कुंभ की बात कर रहे हैं, उन लोग तैयार थे कि 15 तारीख को उन लोग डिक्लेयर करेंगे, फिर हम लोग युद्ध करेंगे इनके साथ, वी विल स्टार्ट द वॉर। मगर इन लोग ने 14 को डिक्लेयर किया, एक दिन आगे। उनने किस आधार पे किया? जो यूनाइटेड नेशंस ने जो रेजोल्यूशन पास किया, विच वाज रेजोल्यूशन नंबर 1882, रेजोल्यूशन पास किया, उसके आधार पे डिक्लेयर्ड ऑन 14 में, एक दिन आगे। ऑन दिस डे उनके जो सर्टन लोग हैं, उनकी मैं दो तीन बात करूंगा। मगर पहली चीज ये, और हम लोग को नोट करना चाहिए अपने देश की कलीसिया को, जब इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तो बहुत सारे देशों ने उसको एक्सेप्ट किया, जिसमें से यूएसए, सोवियत यूनियन एंड ब्रिटेन एंड बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट किया। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट कर दिया एंड रिकग्नाइज। परंतु जितने सराउंडिंग इस्लामिक कंट्रीज थे, अरब कंट्रीज ने, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड दुख की बात है कि उस समय हमारे देश ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सब हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं जो हम लोग एज अ कलीसिया वी नीड टू कीप दिस इन माइंड, नोट इट, एंड बाद में वील कम बैक टू सम ऑफ दिस मैटर्स। जो उस दिन उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, वो दिन हम लोगों को समझना चाहिए, जो कि बाद में हम लोग उसकी डिटेल में जाएंगे, कि इट वाज द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट कि मनुष्य जाति में, अगर आप ठीक से सुनिए मेरी बात, मनुष्य जाति वर्ल्ड हिस्ट्री में परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स। इसको हिंदी में ये बोलेंगे कि इन मनुष्य के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट रिमार्केबल, रिमार्केबल क्या बोलेंगे हिंदी में, प्लीज हेल्प मी समबडी इफ यू कैन। रिमार्केबल अचीवमेंट्स, हाँ। क्योंकि एक कौम, दैट इज द यहूदी कौम, जिनको उनकी खुद की जमीन से निकाला गया, अब 2000 साल के बाद वो लोग पूरी दुनिया से वापस अपने देश में आए, और उन्होंने जो भी किया शास्त्रों के अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल, उसके आधार पे किया, कॉल्ड दी आलिया। ऐसे समय में किया जबकि दुनिया में अलग अलग जगहों में यहूदियों को कत्ल करना एक फैशन हो गया था। हम लोग सब जानते हैं होलोकॉस्ट, जो 1939 से लेके 1944 तक 5 साल में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को, जिनमें से 20 लाख बच्चे थे, कत्ल किया, एक ही बेसिस पे कि बिकॉज दे वर Jews। 30% ऑफ द वर्ल्ड जूश नेशन, माने दुनिया के 30% यहूदी लोग उस समय मारे गए, उन परिस्थितियों में वापस आए, अब अपने देश में वापस आ रहे हैं वचन के आधार पे, जो कि हम लोग पढ़ बाद में फिर आएंगे वापस। मगर अगर हम लोग देखें तो इज़ाया की किताब 66 एंड वर्स 8 में लिखा है, एक प्रोफेसी है जो
क्रिश्चियन चर्च, कोई भी दुनिया में कोई भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है एक्सेप्ट ये कि इजराइल वापस आया। लिखा है आइजाया 66 वर्स 8 में, कैन अ नेशन बी बॉर्न इन वन डे एंड ज़ायन ट्रेवेल्ड? क्या एक दिन में कोई यू देश पैदा हो सकता है? और ज़ायन को दर्द हुआ जैसे माँ को दर्द होता है, तकलीफ होती है बच्चे के पैदाइशी के समय, उसी का कंपैरिजन है एक दिन में। तो ये आइज़ाया की जो वर्स है उसके आधार पे इन लोगों ने ये कदम लिया। तो मेरा इंट्रोडक्शन आज के लिए कि आज इन इजराइल जो अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, जब वो वापस आए उस दिन को लेकर 1948 1948 से लेकर हर साल इसी दिन 5th डे ऑफ ईयर पे उन लोग मनाते हैं। अब हम लोग कुछ बातें और देखें इजराइल के लिए। ऑफ कोर्स जैसे आप ये एक फोटो है, जो जो लोग जो आदमी खड़े हैं वो हैं बेन गुरियन, जो उनके प्राइम मिनिस्टर बन के गए। जिसके फोटो के नीचे खड़े हैं वो हैं थियोडोर हर्ट्ज। थियोडोर हर्ट्ज जो मॉडर्न इजराइल के फाउंडर ही हैं। और इस ये ही वो फोटोग्राफ है 14 मई 1948 का, ब्लैक एंड व्हाइट में। जस्ट फॉर आवर नॉलेज दिस इज देयर। अब आइए हम लोग उनके इंडिपेंडेंस दिन के लिए दो तीन बातें देखें। इट्स ऑफिशियल हॉलिडे, जैसे हम लोग के लिए भी ऑफिशियल हॉलिडे है। इस दिन में पूरी इजराइल दम कहाँ जाते, घूमते गाते, बीच पे जाते हैं, हर तरह की चीजें करते हैं। और अब उनकी दो तीन बातें और देखें। पहला चीज, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन 181, सॉरी मैंने गलत रेजोल्यूशन नंबर दिया, रेजोल्यूशन 181, यूनाइटेड नेशंस ने जो रेजोल्यूशन पास किया 181, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया कि ये इजराइल की बाउंड्री होंगी फ्रॉम 15 मई। इन्होंने 14 मई को डिक्लेयर किया, तो उन्होंने उस आधार पे किया ऑन द यूएन रेजोल्यूशन। और दुनिया और यूनाइटेड नेशंस, अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत केयरफुली सुनिए और नोट करिए ताकि हम लोग की इमोशंस, हम लोग की जो भावनाएं थोड़ी सी सही जगह पे आ जाए। उन्होंने डिक्लेयर जो डिक्लेयर किया और यूनाइटेड नेशन ने उसको एक्सेप्ट किया, रिकग्नाइज किया ऑफिशियली। और उस जगह को दे कॉल्ड इट इरिट इजराइल, IRETZ, इरिट्स। इरिट्स इजराइल का मतलब है द लैंड ऑफ इजराइल, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि इजराइल मनुष्य का नाम भी है, जेकब, इजराइल जेकब, तो इरिट इजराइल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको नोट करना है, दुनिया के नजर में इजराइल कभी पैदा हुआ या फिर से पैदा हुआ? दुनिया की नजर में कब पैदा हुआ? 14 मई 1948। पूरी दुनिया में अगर जाएं तो सबके रिकॉर्ड्स में, हर कंट्री, जो कंट्री का रिकॉर्ड्स हैं, चाहे उन लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, मगर रिकॉर्ड्स में तो है दुनिया के रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। परंतु यहूदियों के नजर से, जो उन लोग बाइबल से जाते हैं, क्योंकि हम याद, हम लोग ना भूले ओल्ड टेस्टामेंट की जितनी जो किताबें हैं, जो हम लोग बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, उन वो सब उनके किताबें हैं, उनसे ही तो हम लोग ने लिया है। तो उनके हिसाब से, यहूदियों के हिसाब से इजराइल कभी पैदा हुआ? उनके हिसाब से इजराइल की पैदाइशी हुई ऑन द ओरिजिनल डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट का जो ओरिजिनल दिन था, जो हम लोग देखते हैं एक्सोडस की किताब 19 अध्याय में, एक्सोडस 19, जब
साइनाई पहाड़ पे परमेश्वर ने, अदोनाई ने मूशे को और उनके 74 एल्डर्स को ऊपर बुलाया, और उस दिन परमेश्वर ने इज़राइल को क्या बोला? माई पीपल, गॉड कॉल्ड देम माई पीपल। उन्होंने बोला इस दिन से तुम हमारे लोग हो और मैं तेरा परमेश्वर हूं। देखिए, जो अगर हम लोग इन चीजों को पढ़ के ओवरलुक करते हैं, पढ़ लीजिए, मार्क कर लीजिए और बाद में फिर स्टडी करिए, तो ऑन दैट डे विच इज ओरिजिनल डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट का हम लोग तो चर्च से सिर्फ संबंधित रखते हैं, मगर पेंटिकॉस्ट उससे ओरिजिनल पेंटिकॉस्ट इज ऑन इन माउंट सानाई। तो उस डे ऑफ पेंटिकॉस्ट को यहूदी लोग मानते हैं कि इस दिन हम परमेश्वर के हो गए और परमेश्वर, वो यहोवा मेरा परमेश्वर हो गया। जिस दिन परमेश्वर ने उनको 10 अध्याय दी और 613 कानूनें दी, और वो कौन सा दिन था? जब लाल समुद्र को क्रॉस करके 50 दिन निकले, 50 days फ्रॉम द रेड सी क्रॉसिंग। ये यहूदियों का है। मगर आइए एक सवाल हम लोग अपने से पूछें। ये सब पिक्चर्स आप लोग देख लीजिए, जो लोग इजराइल गए हैं उन लोग देख के थोड़ा सा हम लोग को अच्छा लगता है। मैं तो गया हूँ, मैं इस जगह गया हूँ, माउंट सानाई गया हूँ। वहां पर माउंट सानाई में एक बहुत बड़ा रॉक भी है पहाड़ के अंदर, जो पूरा एक बछड़े की तरह है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब आइए हम लोग क्रिश्चियन पॉइंट में, कैन द कैन द क्रिश्चियन, हम लोग कलीसिया, इससे कुछ सोच सकते हैं? और अब जवाब सिंपल ये है कि क्रिश्चियंस कैन ट्रेस द बर्थ ऑफ द नेशन ऑफ इजराइल, की जो कलीसिया है, इजराइल की पैदाशी, हम लोग वापस जा सकते हैं, वचन से देख सकते हैं। वो कौन सा है? और वो है जिस दिन मिस्र देश से परमेश्वर ने इजराइल को बाहर बुलाया। दैट इज कौन सा दिन? द डे ऑफ पास ओवर। पास ओवर का दिन कलीसिया कह सकती है, उस दिन इजराइल बिकेम अ नेशन। उसके पहले वो लोग थे, परिवार थे। रिमेंबर, सिर्फ 70 लोग एंटर्ड इनटू इजिप्ट, मगर 400 साल के बाद 20 लाख लोग वापस जो निकले, वो बाय देन वो एक कौम हो गई थी। And that is the Qom of Israel. Church can recognize and should recognize Israel का बर्थडे क्या था? The day of the Passover. हम लोग क्रिश्चियन लोग को हिस्ट्री देखना अपनी जगह ठीक है, मगर हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है होली बाइबल। अगर हम लोग बाइबल से नहीं देखेंगे तो हम लोग क्या क्रिश्चियंस हैं? तो फॉर द क्रिश्चियन, जो, हाँ, अगर हम लोग आंखें उठा के देखें, अपना देश जो अच्छा है, हम लोग देश से बाहर निकलते वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं तो बाइबल का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग क्वेश्चन करते हैं, अपने देश में कम से कम लोग देखते तो है बाइबल। हम और आप अपने देश में बैठे हैं, अपने देश में हम लोग अपने कली बाइबल से चले, और बाइबल से इजराइल बिकेम अ नेशन जिस दिन वो मिस्र देश से 20 लाख, 6 लाख मैन प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन, लगभग हो जाता है 20 से, एक्चुअली हिस्टोरियंस के हिसाब से 22 लाख लोग निकले। दैट डे इजराइल बिकेम अ नेशन। परंतु हम लोग आगे देखें, परंतु अगर और भी देखने जाएं तो इजराइल की जो भूमि है वो कब भूमि बन गई? और वो जब जोशुआ ने इजराइल को अंदर जाके, जो कि हम लोग देखते हैं जोशुआ की किताब 13 अध्याय से 22 अध्याय के बीच में, किस तरह से जोशुआ जाता है और सबको लैंड को डिवाइड करता है अलग अलग ट्राइब्स में, कौम में। उस दिन इजराइल बिकेम अ लैंड ऑफ इजराइल। बाइबल से आपको और हमें देखना है, क्रिश्चियन को बाइबल देखना है, कलीसिया को
बाइबल देखना है। तो अगर हम लोग बाइबल नहीं देखेंगे तो हम लोग वी आर लॉस्ट। तो नाउ लेट्स गो इनटू, हाँ जो देखा आपने पिक्चर, दैट इज द वे हाउ जॉशुआ टुक द children of Israel into the land and divided the land. अब ये सब अगर बाइबल से देखें, ये कभी हुआ? हिस्टोरिक बिब्लिकल रिकॉर्ड से इन 1491 बीसी या 1500 ले लो आप, 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, जोशुआ टुक देम इनटू द लैंड। आप चेक कर सकते हैं अपने बाइबल से, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से। और अगर हम लोग उस रिकॉर्ड से जाएंगे तो इजराइल की उम्र कितनी होती है, क्या हो जाएगी आज के दिन? 1500 साल वहां, अभी यीशु मसीह से 2000 साल, तो इजराइल की क्या उम्र हो जाएगी? जल्दी से कुछ बोलना चाहते हो तो माइक ऑन करके बोल दीजिए। 1500 लगभग साल वहां, 2000 साल यीशु मसीह का, तो कितना हो जाएगा? 3,500 साल। 3,500 साल। तो इजराइल की उम्र इज नॉट 77 ईयर्स। क्रिश्चियन लोग, हमारे कलीसिया, इजराइल की उम्र है 3,500 साल, 3,500 ईयर्स। इफ वी फेल टू अंडरस्टैंड दिस, हम लोग की कमजोरी है। आंखें उठाकर देखो, यीशु ने कहा शिष्यों को, आंखें उठाकर देखो। हमें आंखें उठा के देखने का समय है। अगर हम लोग नए करार में आएंगे, अब एक पार्ट 2 अब हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं आवर टुडे स्टडी। पार्ट 2 में देखेंगे, अगर मत्ती की इंजील 24 अध्याय दूसरे वचन में, अब यहाँ पर किस समय को देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट अ टाइम जब इजराइल लैंड में है, प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह वचन दे रहे, लोगों से बात कर रहे हैं। मत्ती की अंजील 24 अध्याय 2 वचन में, जब विच इज कॉल्ड द डिस्कोर्स ऑन द माउंट, उन्होंने जब शिष्यों ने सवाल पूछा तो उन्होंने शिष्यों को क्या बोला? ये सब देख रहे हो, जितनी चीजें देख रहे हो, एक चीज भी रहेगा नहीं, सब खत्म होके गिर जाएगा। He prophesied that everything will be broken and finished in the very near future. Mount of Olive की डिस्कोर्स कहलाता ही है। और जब हम लोग अपना खुद का इतिहास देखते हैं, दुनिया के इतिहास देखते हैं, तो 70 AD, यीशु मसीह के उठाए लिए जाने के 70 साल बाद, एम्परर टाइटस ने इजराइल को और यरूशलेम को पूरा तोड़ तोड़ के खत्म कर दिया। जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड इन 70 AD। ये सब आर्टिस्ट के फोटोज हैं उस समय के, कि कैसे क्या हुआ। 70 AD, 70 AD में जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी वो पूरा हो गया, एंड सिटी ऑफ जेरूशलेम वाज फिनिश्ड। ना बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, ना मैं पहले थोड़ा सा आपसे क्षमा मांगता हूं। हो सकता है मेरी कुछ कोई बातें कड़क लगे कि चंद्रा अंकल या पास्टर चंद्रा इतनी कड़क बातें क्यों बोल रहे हैं। जब हम लोग को वचन देना है और इस तरह की टॉपिक्स हैं, तो हम लोग को थोड़ी सी पोलाइटनेस को साइड में रखना ही पड़ेगा। एंड आई हैव टू बी हार्श ऑन सर्टेन मैटर्स। और मैं हैव एट दिस सीनियर एज, मैं थोड़ा आप लोग से लिबर्टी ले रहा हूं कि एज अ सीनियर पास्टर, एज अ सीनियर ब्रदर, एज अ सीनियर पर्सन इन द मिनिस्ट्री, मैं कोई अगर बातें बोलूं क्रिश्चियंस के बारे में, मैं अपने को भी कवर कर रहा हूं उसमें, तो क्रिश्चियन की वीकनेसेस के बारे में कुछ जरूर बोल रहा हूं। और ये क्रिश्चियनों की वीकनेस है, कमजोरी है, कि हम लोग सोचते हैं कि 70 AD में जब इजराइल खत्म हो गया, पूरी दुनिया में तितर बितर हो गया, तो इजराइल की स्टोरी हैज कम टू एन एंड, इजराइल खत्म। नो डाउट, ना कोई जेरूसलम रहा,
ना कोई इजराइल की बाउंड्रीज रही, ना कोई इजराइल रहा, नथिंग वॉज लेफ्ट, प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, भविष्यवाणी पूरी हुई। पवित्र शास्त्र को, पवित्र बाइबल को पूरी तरह से पढ़ें और उसको ब्रॉडली समझें, तो बाइबल में इजराइल को वापस आना अपनी जमीन में इज सो मच कि जितनी जो प्रॉफिटिक बुक्स हैं, राइट फ्रॉम आइजाया से लेके मलाखाई तक, आप सुन लीजिए, मैं पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूं, आइजाया से लेके मलाखाई तक 70% बातें जो वहां लिखी गई हैं, फर्स्टली इट इज एड्रेस टू इजराइल, सेकेंडली it is addressed for Israel, and thirdly इसमें इजराइल की वापस आने की भविष्यवाणी बहुत ही बड़ी पिक्चर है, जिसको हम लोग, जिनकी ओर हम लोगों ने, कलीसिया ने आंखें बंद कर दी हैं। परंतु जब हम लोग सोचते हैं इजराइल खत्म हो गया, एक्चुअली इजराइल खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर के प्लान और योजना के अनुसार गॉड पुट इजराइल इनटू द डीप फ्रीज। नाउ डीप फ्रीज अगर आप लोग समझते हैं, जरूर समझते हैं, अगर हम लोग बीच में लेडीज हैं और मैरिड लेडीज खासकर हैं, तो लेडीज आप लोग जानते हैं डीप फ्रीज क्या होता है। जब हस्बैंड बोलते हैं कि हमको मंडे भी चिकन खाना है और वेडनेसडे को भी चिकन बिरयानी खाना है और जब फ्राइडे को भी चिकन बिरयानी खा हमको डेली चाहिए, तो बेचारी वाइफ क्या करती है, मार्केट से जाके चिकन तो ले आती है, मगर थोड़ा सा पकाती है, बाकी फ्रिज के डीप फ्रीज में डाल देते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं क्यों? डीप फ्रीज में खत्म नहीं होगा, प्रिजर्व होएगा। और परमेश्वर ने इजराइल को डीप फ्रीज में डाल दिया अपने प्लान के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर की प्लान में आप और हम थे, कलीसिया थी। और जब तक इजराइल डीप फ्रीज में नहीं जाएगा और बोलेगा हमको यीशु मसीह पहचान नहीं, वो कुछ नहीं करने, तब तक हम और आप कभी वहां पर नहीं आते। हम लोग तो कहाँ जाते थे? सिर्फ जहन्नम ही जाते थे। तो परमेश्वर ने, गॉड हैड हिज प्लान एंड गॉड पुट इजराइल इनटू द डीप फ्रीज इन 70 एडी। अगर हम लोग देखें कि ऐसा क्यों हुआ, लेविटिकस की किताब, नाउ हम लोग को समय नहीं उसको पढ़ने के लिए, तो मैं बता देता हूं। लेविटिकस की किताब में परमेश्वर ने इजराइल को 26 अध्याय 27 वचन से लेकर 44 वचन तक, लेविटिकस 26 फ्रॉम वर्सेस 27 to 44, इसके बीच में बहुत सारी बातें, वादाएं, परमेश्वर ने बोली बातें वहीं समझाएं। उसमें परमेश्वर ने मोशे के द्वारा इजराइल को बोला, ये आशीषें होंगी, मगर ऐसा सा होएगा, परंतु एक वार्निंग दिया कि जब तुम जमीन पे वापस जाओगे और अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी, मेरे कानूनों को नहीं रखा, जो कानून उनको उसी तरह मिला था, कानूनों को नहीं रखा और बार बार मेरी बातों के विरुद्ध जाओगे, तो मैं तुम लोगों को उस मिल्क ऑफ हनी, जो वो देश से बाहर फेंक दूंगा। ये वार्निंग बहुत क्लियरली परमेश्वर ने दिया था। मोशे ने इसको रिपीट किया ड्यूटोनॉमी की किताब में। अब जब यीशु मसीह ने इनसे बात किया ऐसा होएगा, एंड 70 एडी में जब एम्परर टाइटस ने जेरूशलेम को आके पूरा खत्म कर दिया, तो वर्ल्ड वाइड यहूदी लोग तितर बितर हो गए। लेविटिकस किताब में पूरी तरह समझाया है कि यही शब्द यूज हुआ कि पूरी दुनिया में फैल जाओगे। नाउ दिस इज शुड नॉट बी मिक्स्ड अप विद द बैबिलोनियन 70 years कैप्टिविटी। वो 70 साल की जो बैबिलोनियन है, उससे इसको नहीं मिक्सअप करना है। जो प्रोफेसी लेविटिक्स किताब में है,
वो इज नॉट द बेबीलोनियन 70 years। बेबीलोनियन 70 years कैप्टिविटी अलग है, सिर्फ बेबीलोन तक था। मगर ये वर्ल्ड वाइड जो था वो लेविटिकस किताब में, और वही यीशु मसीह ने इशारा किया, और 70 AD में वो पूरा हुआ, और पूरी दुनिया में यहूदी लोग फैल गए। ना रहा इज़राइल की बाउंड्री, ना रहे इरिट इज़राइल, ना कोई रहा द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, खत्म हो गया। परंतु हम और आप बाइबल पढ़ते हैं, मैं इस बात पर वापस आ रहा हूं कि बाइबल में अब हम लोग भविष्यवाणी को, एक आध लोगों चीज को जल्दी से देखेंगे। भविष्यवाणी अगर हम लोग आइजाया 35 और 10वां वचन निकालेंगे, और इसको हम जो सब स्क्रीन में देख लें, तो हालांकि इस तरह की मोर देन 70 रेफरेंसेस इज देयर इन द बाइबल, 70। आइजाया की किताब 35, what we find here, Isaiah 35 verse 10 लिखा, and the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, sorrow and sigh shall flee from them. कि redeem the Lord, जो परमेश्वर से अब वापस आए लोग, redeem the Lord shall return। मैंने कितने कितने क्रिश्चियन लीडर से इसके बारे में पढ़ा, पूछा है, ऐसे नहीं में और भी रेफरेंस हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर हम बोलेंगे हम ही इजराइल हो गए, आत्मिक इजराइल, तो इसका क्या मतलब है। वी सीम टू हैव नो मीनिंग। आइए हम लोग एक आध प्रोफेसीज और पढ़े। आइज़ाया की किताब 66 वर्स 8 हम लोग ने अभी पढ़ा कि किस तरह से ये भविष्यवाणी है कि क्या कोई एक कौम एक दिन में खड़ा हो सकता है। परमेश्वर ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? दुनिया से पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। इसका जवाब परमेश्वर खुद देते हैं, हाँ, क्योंकि मैं कर सकता हूं, और पूरा हुआ। अगर हम लोग इज़ीकियल की किताब खोलें, 37 अध्याय, विच वी ऑलवेज स्टडी एज द वैली ऑफ द ड्राई बोन्स, एक फेवरेट सब्जेक्ट है चर्च के पास, वैली ऑफ द ड्राई बोन्स। तो वहां पर हम लोग देखते हैं, जब 1 से लेकर 14 वचन तक पढ़ते हैं, तो उनमें से बहुत सारी बातें लिखी हैं उस वैली ऑफ द ड्राई बोन्स में। कोई कोई बातें, अब ये देखिए, हम लोग देखते हैं बहुत बार, और ये फेवरेट सब्जेक्ट है चर्च के लिए। मगर इसको इज़राइल के प्रति हम लोग कभी भी, बहुत ही कम चर्चेज इसको डेवलप करते हैं। अगर आप लोग देखें, if you turn with me, अगर वर्स 9 में परमेश्वर बोल रहे हैं इज़ीकियल को, भविष्यवाणी करो, और डर के मारे जो परमेश्वर बोलते हैं, इज़ीकियल भविष्यवाणी करता है। वर्स 10 में, सो आई प्रोफेसाइड as commanded me and the breath came into them and they lived, और वो वापस आ गए, कहां से? डीप फ्रीज से। and lived and stood up, खड़े हो गए, upon their feet, an exceeding great army। क्या लिखा है भविष्यवाणी में कि मैंने भविष्यवाणी किया, और ये सब सूखी हड्डियां, अब ये सूखी हड्डियां कौन थी? 70 AD में जो तितर बितर हो गए, इज़राइल को हम लोग क्या सोच रहे हैं? खत्म हो गया, फिनिश्ड, गॉन, नो इज़राइल, नो बाउंड्रीज, नथिंग। मगर गॉड हैड अ प्लान एंड गॉड हैज अ प्लान। हम लोग क्यों ये सब देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, और स्लोली बिल्ड अप कर रहा हूं कि कलीसिया से क्या मतलब है। बिकॉज अभी आगे जाके हम लोग इस पे आएंगे कि आपसे मेरा, कलीसिया से, बाइबल से इसका क्या वास्ता है। तो आज के दिन जो इज़राइल की जो सेना है, टॉप 10 सेनाओं ऑफ द वर्ल्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टॉप 10 में है। दुनिया के टॉप 10 में अगर दुनिया की मैप देखें, लेट मी सी इफ आई कैन टेक आउट द मैप, वर्ल्ड मैप। अगर हम लोग देखें वर्ल्ड मैप,
तो हम लोग इजराइल को तो देखें कि कितना बड़ा इजराइल है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दुनिया की मैप है। इजराइल कहाँ पर है अगर आप लोग में से कोई दिखा देंगे तो बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। इजराइल एकदम एक छोटा सा डॉट की तरह है। वो छोटा सा इजराइल, छोटा सा इजराइल दुनिया के, देखिए उस सर्कल के अंदर है। वो पूरी सर्कल नहीं है, वो सर्कल के अंदर में है। वो व्हाइट सा, हल्का सा व्हाइट रेड दिख रहा है। दुनिया के 6th और 7th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज एंड आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड है। जो देश मर गई, दुनिया बोल रही मर गई, क्योंकि 70-80 में खत्म हो गया। परमेश्वर ने उनको मारा नहीं, उनको खत्म नहीं किया, डीप फ्रीज में डाल दिया। हम लोग कभी ना बोले। एक्सोडस किताब 4 अध्याय 22 वचन में लिखा है, इजराइल इज माय फर्स्ट बॉर्न, इजराइल इज माय सन। 14 मई 1948 ये मरा हुआ परमेश्वर का बेटा केम बैक टू लाइफ। मैं एक बात को रिपीट करना हूं। एक्सोडस की किताब 4 अध्याय 22 वचन में परमेश्वर मोशे से बोलते हैं कि जाओ और फेरो को बोलो, इजराइल मेरा बेटा है, मेरा पहला इज माय फर्स्ट बॉर्न, गो टेल हिम। क्या बोला है इजराइल के बारे में? मेरा बेटा। एक जगह नहीं, सेवरल प्लेसेस इन द बाइबल देयर। इजराइल के बारे में ब्राइट बोला, इजराइल के माय पीपल बोला, इजराइल के चोजन पीपल हुआ, होली पीपल हुआ। ये सब परमेश्वर। अब परमेश्वर का जरूर प्लान था। और 14 मई 1948 ये मरा हुआ बेटा वापस आया। हम लोग जब पढ़ते हैं लूका के अंजील में 15 अध्याय में कि वो मैन हैड 2 सन्स, एक लड़का चला गया, वापस जब आया तो दूसरा बेटा, बड़ा भाई गुस्सा था, क्यों वापस आया, ये इसको जाने दो, ये तो खत्म हो गया, क्यों खुशी मना रहे हो। बाप ने क्या बोला? देखो बेटा, क्योंकि बड़ा बेटा एक्चुअली कलीसिया को दर्शाता है। उसने बोला देखो बेटा, तुम तो मेरे पास तो हो ही, मगर ये मेरा बेटा जो खोया था वो आ गया वापस। ये मेरा बेटा जो मर गया था, he has come back to life. Amen. And on 14th of May 1948, that lost son of God, of Jehovah, came back to life. अब आइए हम लोग लास्ट पार्ट में आए। हालांकि थोड़ा समय निकल गया, आई विल टेक अनदर 10 minutes, बट वी नीड टू जस्ट फिनिश दिस। लास्ट पार्ट में हम लोग आए, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आज इजराइल की जो इंडिपेंडेंस डे है, हमसे और आपसे और कलीसिया से इसका हम लोग क्या क्या वास्ता है, हमसे क्या मतलब है। पहला चीज, इजराइल जो है इट इज द प्रॉमिस्ड लैंड। हम लोग जानते हैं इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या भूमि है वो? वाचा की भूमि है, वाचा की भूमि मतलब प्रॉमिस्ड लैंड। देश। हाँ, वचन दस्त देश, इट इज द प्रॉमिस्ड लैंड। मगर बाइबल में हम लोग एक चीज और देखते हैं, जो प्रॉमिस्ड लैंड है उसके बारे में परमेश्वर बोलते दिस इज माय लैंड। लेविटिकस की किताब 25 अध्याय 23 वचन में, दिस लैंड बिलोंग्स टू मी। सोचिए, कलीसिया सोचिए इसको केयरफुली, ये प्रॉमिस्ड लैंड है कि गॉड का लैंड है? कभी कभी हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस्ड लैंड, कभी कभी हम बोलते होली लैंड। मैंने कितने लोगों को बोला ये इजराइल प्रॉमिस्ड लैंड है कि होली लैंड है? ज्यादातर लोग, हम लोग इसका जवाब नहीं एक्चुअली क्लियरली बोल सकते। प्रॉमिस्ड लैंड है क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया और दिया। होली लैंड इसलिए है कि परमेश्वर ने बोला ये मेरी जमीन है। देयरफॉर इजराइल जो एक जमीन है, इजराइल जो देश है, इट इज द प्रॉमिस्ड लैंड, इट इज द होली लैंड। इट बिलोंग्स, किसको जाता, किसका है? वो है
यहूदियों का, इज़राइल का, और वो है परमेश्वर का। परमेश्वर ने इज़राइल के बोला मेरी पत्नी है। और हम लोग जानते हैं जब हम लोग घर लेते हैं, हम लोग जानते हैं, तो हम लोग अपना नाम देते हैं और पत्नी का भी नाम देते हैं। दे आर जॉइंट ओनर्स। महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं 7-12। इज़राइल का 7-12 परमेश्वर का है और इज़राइल का है। और हम लोग इज़राइल से जुड़े हुए हैं, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमारा भी इसमें पूरा कनेक्शन है। और भी देखे इज़राइल के बारे में, स्तोत्र संगीत 132 13 और 14 वचन में लिखा है, ये परमेश्वर बोलते हैं यरूशलेम के बारे में, ये दिस इज माई रेस्ट फॉर एवर, ये मेरी हमेशा की, हाँ ये क्या है, यहोवा ने कहा ये मेरा स्थान सदा सदा के लिए है। मैंने इसको चुना है इस स्थान को बनाने को, जहां पर मैं रहूंगा अपने भवन के लिए। मैंने परमेश्वर बोले मेरा है, ये मेरी, इट इज माई रेस्ट, सदा के लिए रहने की जगह, ये मेरी जगह है। किसकी जगह? हमेशा के लिए। हमेशा का मतलब है अप टू 70 AD की हमेशा। तो यरूशलेम के बारे में परमेश्वर बोलते हैं ये मेरी है। यरूशलेम के बारे में परमेश्वर ने बोला इज़राइल का है। अब अपने मसीहा की बात करें। हमारे मसीहा, आपके मसीहा यीशु मसीह जब आएंगे वापस, तो कहाँ आएंगे? यरूशलेम में आएंगे, इज़राइल में आएंगे। ये एक आज फोटोज हैं जब हम लोग इज़राइल गए थे विलिंग बॉल के पास। आप कुन कुन लोगों को पहचान सकते हैं। यीशु मसीह कहाँ वापस आएंगे? इज़राइल में आएंगे। और बाइबल में लिखा है कि दाऊद राजा के सिंहासन पर से वो राज्य करेंगे। He will reign from the throne of David। और हम लोग देखे इज़राइल के बारे में कि हमको इज़राइल से क्या वास्ता हमको रखना है। जो हिब्रू बोली है, 2000 साल के बाद जब इज़राइल वापस आया, तो यह हिब्रू बोली वापस आ गई। आज इज़राइल में जाएंगे तो लोग इंग्लिश, हिंदी तो का सवाल ही नहीं होता है। इंग्लिश बात करने में बहुत कम लोग, सब हिब्रू में बात करते हैं। वहां पर सब चीज पढ़ाई लिखाई, फर्स्ट किंडरगार्टन से लेकर अंत तक, रिसर्च तक सब हिब्रू में है। एक बोली जो 2000 साल तक मर गई थी, वो बोली वापस आई है। क्या दुनिया की इतिहास में कभी कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? और जफरनाह की किताब 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है, परमेश्वर एक भविष्यवाणी बोलते हैं, आई विल टर्न द पीपल टू अ प्योर लैंग्वेज। मैं अंतिम दिनों के लिए जब वापस आलिया के जब अंतिम दिनों की बात में, तो मैं उनको एक एकदम शुद्ध बोली दूंगा। लोगों को, आप लोगों के ध्यान में लाएं कि सिर्फ हिब्रू एक बोली है जिसमें एक भी गाली नहीं है। हर बोली में हम लोग जितने बोली में जानते हैं, हम लोग सब गाली जानते हैं। हर तरह की बोली में गाली, हिब्रू में एक भी गाली नहीं है। तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं वापस लाऊंगा एक पवित्र भूरी शुद्ध बोली। वो कौन सी बोली? हिब्रू। आज हिब्रू वापस आ गया है इज़राइल में। 70 AD के बाद सब चीज खत्म हो गया। तो लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, दूध और मधु का जो देश था, वहां के दूध और मधु कहाँ गए? एक राइटर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मैंने उसका पढ़ा हुआ। तो इन 1750 AD में ऐसे ही गए थे कि इज़राइल, कोई बाउंड्री तो है नहीं, मगर कोई लोग बाइबल पढ़ते थे, घूमने घामने गए। फेमस राइटर, मैं उनका पोएट है, मैं अगर नाम याद आएगा तो बता देंगे। तो उन्होंने एक बात लिखा, आई वेंट टू द लैंड नो मिल्क एंड हनी। बोले इतना वीराना था कि वहां पर एक बुश, माने एक झाड़ी तक नहीं चल सकता है, कीड़े मकोड़े के लिए मरा हुआ जगह था। मैं आपसे पूछता हूं, परमेश्वर ने बोला इट इज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, किधर गया मिल्क और हनी? मार्क ट्वेन उसका नाम है, मार्क
ट्वेन, जो राइटर थे मार्क ट्वेन, ये ने लिखा है, अ डेजोलेट कंट्री, सॉइल रिच इनफ बट गिवन ओवर होल्डली टू वीड्स, वीड्स बने सब झाड़ी। मैं पूछता हूँ किधर गया है मिल्क और हनी, किधर गया है मिल्क। 1867 में वो गए थे, उन्होंने लिखा जाने के बाद। मैं पूछता हूँ, अपने से पूछता हूँ, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मिल्क और हनी किधर चला गया? आपको मालूम है किधर चला गया? जब कोई भी बिजनेस होता है, जैसे एक बिजनेस में अगर एक पार्टनर हट जाएगा तो बिजनेस क्या खत्म नहीं हो जाएगा? तो इस इजराइल की भूमि में एक पार्टनर को निकाल दिया गया, तो दूसरे पार्टनर भी हट गए, बोले मैं ठहरूंगा तब तक ही वापस नहीं आएंगे। तो लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी क्या हो गया? लैंड ऑफ बुशेस एंड कीड़े मकोड़े, कुछ नहीं था वहां पर, कुछ भी वापस, कुछ भी नहीं था। परंतु 1948 में जब इजराइल वापस आया, आज के दिन इजराइल की जो इकोनॉमी है, जो उनकी आर्थिक पोजीशन है, दुनिया के 9th पोजीशन में है। 9th, छोटा सा इजराइल 9th पोजीशन, क्योंकि एक पार्टनर वापस आ गया 1948 में। क्या हम लोग इसमें इंपॉर्टेंस नहीं देख सकते कि बाइबल से क्या वास्ता है? क्या चर्च के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है? तो इजराइल अगर अपने इंडिपेंडेंस को मनाते हैं, क्या हम लोग से इसका कोई मतलब वास्ता नहीं है? जब मसीहा वापस आएंगे, कहाँ वापस आएंगे? जो लोग इजराइल गए हैं, या हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, इज़ीकियल की किताब में अगर आप देखें 48 अध्याय में जो लिखा है, द ईस्टर्न गेट फेसिंग द माउंट ऑलिव, वो ईस्टर्न गेट पर था। हम लोग पढ़ते हैं बाइबल से, जब यीशु मसीह उठा के गए, वो वहीं से उठा लिए गए, स्वर्गदूत ने क्या बोला, इसी तरह से वापस आएंगे, जैतून का पहाड़, वो ईस्टर्न गेट, मसीहा वापस आएंगे, वहीं पर आएंगे। कहां पर आएंगे? ये ईस्टर्न गेट है, ये बंद है, सील्ड है। ब्रिटिशर्स ने और लोगों ने कोशिश किया उसको तोड़ने के लिए, वो खुलता ही नहीं, टूटता ही नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहा है कि जब मसीहा आएंगे, when the prince will come, he will enter through this gate. तो मसीहा जब वापस आएंगे, क्या हम लोग को कंसर्न नहीं है कहां वापस आएंगे? इजराइल में आएंगे, जेरूसलम में आएंगे। अगर इजराइल अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो क्या हमको उनके साथ ज्वाइन नहीं करना है? क्या चर्च से इसका कोई वास्ता नहीं है? एक आध बातों को हम लोग जल्दी से देखें, हम खत्म करेंगे विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। आई विल डेफिनेटली फिनिश इन 5 मिनट्स, गॉड विलिंग। आपसे मैं जल्दी जल्दी कुछ सवाल पूछता हूं, क्योंकि हम लोगों का दिल इजराइल के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो देश है वो सिर्फ इजराइल का नहीं है, परमेश्वर का भी है। दे आर जॉइंट ओनर्स। तो गार्डन ऑफ ईडन कहाँ पर है? हम लोग जानते हैं, हम लोग कोई बोलते हैं कि इराक में है, कोई बोलते हैं बोत्सवाना में है, ये जो भी है, इजराइल से हम लोग कनेक्ट करते हैं। जेकब्स लैडर कहाँ पर है? बेथेल में। चलिए, माउंट मोरिया कहाँ है? इजराइल में। माउंट ऑफ ऑलिव्स कहाँ है? इजराइल में। माउंट कार्मल कहाँ है? इजराइल में। माउंट ट्रांसफिगरेशन कहाँ है? इजराइल में। बेथलेहम कहाँ है? जो इजराइल था। सी ऑफ गैलिली कहाँ है? इजराइल में। काना कहाँ है? इजराइल में। गोलगथा कहाँ है? इजराइल में। रिवर जॉर्डन कहाँ है? इजराइल में। द लैंड ऑफ इजराइल। उससे क्या मेरा कोई वास्ता नहीं है? हम लोग एक चीज और सोचे, केयरफुली सोचिए, वो सी ऑफ गैलिली हम लोग देख रहे हैं। द लैंड ऑफ इजराइल बिलोंग्स टू होम? इजराइल का है, परमेश्वर का है। और आज के दिन हम लोग कह सकते हैं द लैंड बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट, इट बिलोंग्स टू जीसस। और जब तक यीशु वापस नहीं आएंगे, वहां पर शांति नहीं आएगी, ये भी फैक्ट है।
और कलीसिया इज मैरिड टू जीसस क्राइस्ट। है कि नहीं? किसमें भी हम लोग को थोड़ा शक है। और अगर वो लैंड बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट, इट बिलोंग्स टू अस ऑल्सो। इफ द ब्राइडग्रूम अगर ओनर है तो ब्राइड भी इसमें भागीदारी है। हम 3-4 सवाल लेकर अभी बंद करेंगे। विल जस्ट क्लोज विद जस्ट 2 or 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए जिस लोगों को इस पॉइंट को नोट करना है। 1948 इजराइल वाज बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन उनका ओरिजिनल डेट हम लोग जानते हैं, कलीसिया जानती कब था। पास ओवर के दिन एक्सोडस 12 में जब लिखा, जब पूरी कौम मिस्र देश से निकल के आए, दे वर बॉर्न देन। वो कौम हो गई, वो कौम अभी है। 1948 में इजराइल वाज बॉर्न अगेन। कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज परमेश्वर ने आशीष दी। 1948 में इजराइल बॉर्न अगेन। 1948 में जो हीलिंग मिनिस्ट्री है पूरी दुनिया में सडनली आ गई, ओरल रॉबर्ट्स के थ्रू। ओरल रॉबर्ट्स की जो मिनिस्ट्री थी, जो लोग ओरल रॉबर्ट्स को का नाम सुने हैं, जानते हैं, बुजुर्ग लोग जानते होंगे। 1948 में उनका स्टार्ट हुआ। 1956 में जब इजराइल का सुएज कनाल का वॉर हुआ मिस्र देश के साथ, और वो जीत गए वो वॉर, छोटी सी इजराइल, इतने बड़े मिस्र देश। उस साल 1956 में रेडियो मिनिस्ट्री ऑफ इवेंजलिज्म स्टार्ट हुआ बाय बिली ग्रेहम। सेम साल देखिए 1948 में क्या हुआ, ये ब्लेसिंग। 1956 में इजराइल को यह हुआ, कलीसिया को ये ब्लेसिंग मिली। 1967-60 वॉर में इजराइल ने यरूशलेम को वापस लिया। ये इतनी बड़ी सब्जेक्ट, आई विश आई हैड टाइम, आई वुड हैव टॉक्ड अबाउट इट एटलीस्ट 5 मिनट, अभी टाइम नहीं है। नेवर माइंड। 1967 में इजराइल ने यरूशलेम को, जो उनको हक नहीं था जाने के लिए, जॉर्डन के हाथ में था, उस युद्ध में उन्होंने यरूशलेम को वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि उनका ही था। 1967-60 वॉर में उन्होंने चौथे दिन में इसको वापस लिया। उस साल 1967 में कैरिस्मेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कैथरीन कुलमैन, रायनहार्ड बॉन्के, बेनी हिन, इनकी मिनिस्ट्री उस समय स्टार्ट हुई। परमेश्वर, ये सब क्या कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक से हुआ क्या? 1948 इजराइल की ब्लेसिंग, चर्च की ब्लेसिंग। 1956 इजराइल का एक और ब्लेसिंग, चर्च की ब्लेसिंग। 1967 इजराइल ने यरूशलेम को वापस लिया क्योंकि उनका था, और परमेश्वर ने बोला मेरा स्थान है, और चर्च की ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई। 1971 योम किपुर वॉर हुआ, जो हालांकि इजराइल पहले पहले ऐसा लगता कि वो हार जाएंगे, मगर वो जीत गए। और 1971 में क्या स्टार्ट हुआ जो चर्च के लिए? क्रिश्चियन टीवी मिनिस्ट्री, टीबीएन मिनिस्ट्री, क्रिश्चियन टीवी वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हुआ। ये सब बातें क्या इत्तेफाक है या कम? परमेश्वर बहुत क्लियरली जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं, एक कलीसिया, तुम्हारा दिल इजराइल के साथ जोड़ के रखो। जिस इजराइल का नाम बाइबल में ऑलमोस्ट 2500 बार लिया गया, जिस इजराइल के बारे में लिखा है, परमेश्वर बोले मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे लोग हैं, मेरे पवित्र लोग हैं। मैं अंत कर रहा हूं यही कह कि अगर आज
इजराइल का हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और मनाना मनाना चाहिए, तो उसका बहुत ही क्लियर फाउंडेशन है। कलीसिया और द लैंड ऑफ इजराइल जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहना है अपने इमोशंस में। इमोशंस का हिंदी क्या है, हाउ टू से, हैं, भावनाएं के साथ, दिल के साथ। दिल, अपने बोले दिल, देखो दिल बहुत फैंसी चीज है आजकल। मेरा दिल उसके साथ दिल लगा हुआ है। हम लोगों का दिल, कलीसिया का दिल मस्ट बी विथ इजराइल, नॉट एंटी इजराइल। हम लोग इजराइल के विरोध बात नहीं कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर ने कहा, जो हम लोग देखते हैं जेनेसिस की किताब उत्पत्ति 12 अध्याय, जो तुमको कोसते हैं उसको मैं कोसूंगा, जो तुम जिनको आशीष जो तुमको आशीष देते हैं उनको मैं आशीष दूंगा। हमको कितने बार लोगों, हम अंत कर रहे हैं इस पॉइंट को लेकर, कितने बार लोगों ने बोला कि परमेश्वर ने जो बोला या अब्राम से बात किया, तो मगर अब्राम के तो और भी तो बेटे थे, सिर्फ इसहाक बेटा नहीं था। और किसी एक हम लोग को दो तीन बार अलग अलग लोगों ने ये सवाल पूछा है सेमिनार्स में, और मैंने बोला कि इसका जवाब हम आप बाइबल से ही देंगे। तो अगर किसी के पास बाइबल है तो हम लोग इसको पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और दूसरा वचन। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय दूसरा वचन। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, एक जिससे मिनट, तू अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर अगर पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं। अब्राहम से वो क्या बोले हैं, आप फिर से पढ़ दीजिए। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। हाँ, तो परमेश्वर ने तो बाइबल में तो स्पष्ट है कि परमेश्वर बोल रहे हैं अब्राहम को कि तुम्हारा जो एकलौता पुत्र है वो है इसहाक। तो व्हाट अबाउट इस्माइल? इस्माइल, देखिए, हम लोग जानते हैं हम लोग के बच्चे हो सकते हैं मगर वारिस एक ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझें, और हम लोग उस बारिश और इस बारिश के बारे में परमेश्वर ने आज भी बोल रहे हैं, जो उनको आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, अगर उनको कोशा तो मैं उनको कोश दूंगा। तो हम लोग अपने माइंड में, इमोशन में, दिल, हार्ट, बहुत फैंसी चीज है हार्ट, दिल में इजराइल से प्यार करें। हम लोग इजराइल के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? मैं एक सवाल पूछता और बंद कर दूंगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ, कैन आई प्रे फॉर समबडी हुम आई डोंट लव? जिसको मैं प्यार नहीं करता हूं उनके लिए मैं क्या प्रार्थना करूंगा? एंड इफ यू एंड आई डोंट लव इजराइल, वी कैन नॉट प्रे फॉर इजराइल। तो मैं अभी बंद कर रहा हूं। एंड हम लोग का टॉपिक क्या था? आज का दिन इजराइल का इंडिपेंडेंस डे है। हम लोगों का दिल उनके साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत स्पष्ट है जो हमने टीचिंग्स लिए हैं बाइबल से दिखा के कि आवर हार्ट मस्ट बी विथ इजराइल। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इजराइल क्रिश्चियंस को प्यार करें या नहीं करें, हमें उनको प्यार करना है, मेरा फर्ज बनता है। हम वो बड़े भाई हैं जिसको पिता बोल रहा है, मेरा तुम्हारा वो छोटा भाई मर गया था, अब वो जिंदा है, खुशी मनाओ। और आज वो खुशी मना रहे हैं, हम लोग खुशी मनाएं उनके साथ में। गॉड ब्लेस यू एंड रिमेंबर, प्रे फॉर इजराइल इन योर डेली, रोज की फैमिली के प्रेयर्स में इजराइल के लिए प्रार्थना करें, इजराइल को आज करें। और मैं हर पास्टर और चर्च लीडर को जो यहाँ आज ज्वाइन किए हैं, सबको इनकरेज करके ये
कहना चाहता हूं, विदाउट फियर, बगैर डर के इजराइल के लिए प्रार्थना करिए। बगैर डर के घोषित करिए अपने चर्च में, अपने घरों में कि आई स्टैंड विथ इजराइल। हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होएगा, और अगर होएगा तो परमेश्वर की इच्छा है। अनफॉर्चुनेटली मैं पास्टर जो पवार जो यहाँ हैं, अगर मैं उनको पहले से बोल रखता था, वो अपने चर्च का फोटो दिखा सकते थे। उनके चर्च में आप जैसे एंटर करेंगे, आपको तो ऐसा लगे कि हम इजराइल पहुंच गए हैं। उन्हें हर जगह चारों तरफ दीवार पे इसमें बना के रखा है, लव इजराइल, आई स्टैंड विथ इजराइल, मैं इजराइल के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये वो सब चीज में उन्होंने अपने चर्च में चारों तरफ डिक्लेयर कर रखा है। लोग आते जाते पूछते बोलते, हाँ इजराइल तो मेरा भाई है। तो मैं हर पास्टर को इनकरेज करूंगा, ये टाइम है अब इजराइल को लेकर अपने चर्च में हर संडे प्रार्थना करिए, हर मौके पे उनके लिए आशीष दीजिए, और हर प्रेयर मीटिंग में उनको आशीष दीजिए। और आज के दिन खास कर इजराइल को अपने चर्च में अभी अगले वाले संडे में उनको आप कलीसिया की ओर से हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शलाम अलैकुम आप लोग सबको। Shalom, and thank you for watching this video that we have recorded for the glory of God. If you were blessed, request you to please click on like and subscribe to our channel. You will find several messages that we have recorded over the years to teach and to instruct in the Word of God for the glory of God. And we hope that you are blessed by watching them. As a sample, you will see 4 links on your screen, and you may click over here, over here, over here, and over here in order to watch them. Don't forget, Yeshua the Messiah, the King of the universe, is coming soon and we need to be ready. We would love to hear from you, and you may contact us on the numbers that are mentioned on your screen. In fact, we would love to come and conduct a seminar or teachings with you, your church, or your group. You may please contact us accordingly. And please do pray for us and our ministry. We're blessed because you're praying for us. Thank you so much. God bless you and shalom.